पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा बिहार के राजनीति गलियारे में पर्दे के पीछे चल रही कहानियों पर होती है। बिहार में जो स्थितियां अमित शाह के बैठक के तुरंत बाद उत्पन्न हुई है, एक के बाद एक नीतीश कुमार की बैठक, ताबड़तोड़ बैठकों की वजह से बिहार के राजनीति गलियारे की हलचलें तेज हो चुकी हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद कई तरह के रंग बिहार के राजनीति में बदल रहे हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे भीतर की बात में। जो विशेष मुद्दा हमारे पास आया है, उन मुद्दों में अमित शाह की नीतीश से बातचीत के बाद भाजपा की पूरी स्ट्रेटजी बदली है। 2024 और 25 में एक साथ तैयारी शुरू होगी। क्या वाकई में 2025 और 24 में एक साथ तैयारी शुरू करेंगे? चलिए, बाबा हैं, इनसे भीतर की बात में चर्चा कर लेते हैं कि बाबा, जब से नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई है, राजनीतिक गलियारे में हलचलें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, लगातार 2 बैठक उन्होंने एक दिन में कर डाला। राजद भी परेशान है कि अचानक से ये बैठक का दौर क्यों शुरू हो गया नीतीश कुमार को? क्या रणनीति बनाए? क्या अमित शाह के साथ कुछ इशारा मिला है क्या 24-25 के लिए? अक्सर देखिएगा रत्नेश कि बच्चा सब स्कूल में खेल खेलता है, वो जी, समझे। वो खेल में होता है कि जो पहले देख लेगा वो स्टैचू बोल देगा। स्टैचू बोल देगा तो आपको स्टैचू की तरह खड़ा रहना है जब तक उसको कोई फ्री नहीं करे या फिर टच नहीं करे। बिल्कुल उसी तरह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार और अमित शाह की मीटिंग ने आरजेडी को और कांग्रेस को, ये महागठबंधन को, INDIA गठबंधन को पूरी तरह से स्टैचू कर दिया। यहाँ से कहानी अगर दूसरी तरफ हम मुड़ता हुआ देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि जैसे ही बिहार से गए अमित शाह, तो सबसे पहली घोषणा अगर कहीं हुई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। जी, जी, बिल्कुल। किस बिरादरी से आते हैं? यादव बिरादरी से। यादव बिरादरी से आते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? तो PhD, डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली हुई। इसके पीछे की कहानी आप समझ लीजिए। आपको याद होगा, आपने शुरू में ही बता दिया है कि नीतीश कुमार जी अमित शाह से मुलाकात के बाद धड़ाधड़ तड़ातड़ बैठक कर रहे हैं। एक बैठक उन्होंने की जो जनता दरबार बहुत दिनों से बंद था, वहां जनता से मिले, वहां भी बहुत सारा फीडबैक आया होगा, जनता का भी फीडबैक मिला होगा। लाइव स्ट्रीम बंद करा दिए हैं। अब बिल्कुल वो तो बट नेचुरल है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं इधर पिछले 1-1.5 महीनों में, उससे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को सेफ कस्टडी में रखना जरूरी है। सेफ कस्टडी का मतलब जेल उल में नहीं, लोगों के बीच में और मीडिया के से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के सामने जब भी माइक आ जा रहा है, लोग पहुंच जा रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि नीतीश कुमार ने अचानक से जनता दरबार भी बुला लिया। इसके बाद ऑफिस पहुंच गए, वहां मीटिंग कर लिया। वहां की मीटिंग के बाद कोर कमेटी की मीटिंग घर पे कर लिया। ऐसा तभी होता है जब बहुत इमरजेंसी हो, और ये अर्जेंसी आखिर हुई क्यों है? और वो भी अमित शाह से मुलाकात के बाद। अमित शाह ने जाकर के दिल्ली में सबसे पहला काम ये किया है कि एक यादव को सजेस्ट किया है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी मध्य प्रदेश में दे, हिंदी पट्टी का क्षेत्र है। तो यानी वो तीर जो नीतीश कुमार ने अमित शाह के हाथ में धरा दिया है, उस तीर का निशाना देखिए कहां कहां घूम रहा है। ये सामान्य सी बात नहीं है, और इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि शिवराज सिंह को हटाना था, ऐसे करना वैसे करना। शिवराज सिंह लंबे समय से चल रहे हैं। ये बाबूलाल गौर के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं यादव समाज से जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। और बाबूलाल गौर को भी मिली थी कब? जब भाजपा मतलब अपने वहां सत्ता में थी, तो उस समय भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही बदली थी। तो इतिहास खुद को दोहराता है। तब भी मुलायम सिंह और लालू प्रसाद का एकदम जवानी उठान पे था। राजनीतिक जवानी की मैं बात कर रहा हूँ, जवानी उठान पे था। एक बार फिर से नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने से 2 बातें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो नीतीश कुमार ने जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट लाया है, उसमें यादवों की संख्या 14% होने का मतलब है बिहार में, जिसकी आबादी 14 करोड़ भी नहीं है, 13.5 करोड़ के आसपास है। उस बिहार में जब 14% यादवों की संख्या है, तो बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कितना होगा? निश्चित रूप से ज्यादा होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वहां 2 ही धारा काम करता है। एक समाजवादी पार्टी जो यादवों की पार्टी कही जाती है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। दलितों की पार्टी को तो पूरी तरह से मायावती को खत्म कर दिया गया वहां। तो अब ये लड़ाई जो है ना 2024 की चल रही है, इस लड़ाई में देश भर में 24 की लड़ाई चल रही हो, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अमित शाह दिल्ली गए
और 2024 और 25 दोनों की तैयारी शुरू हो गई, तो इसका मतलब होता है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। पर्दे के पीछे में सबसे बड़ी बात यह है कि यादव को देने के पीछे हो सकता है कि सामान्य प्रक्रिया हो, लेकिन राजनीतिक चश्मे से यदि आप देखते हैं तो आपको साफ नजर आता है कि 120 सीटों पे सीधा सीधा नजर भारतीय जनता पार्टी ने एक महाजाल माया जाल बिछा दिया है। यादव समाज के लोगों का आप देखिए कल से बड़े ट्रेंड कर रहा है जी 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 कि मोहन जी को ऐसा मत समझिए कि वो यादव है, सिर्फ यादव हैं, वो पढ़े लिखे यादव हैं। ट्विटर पे बिल्कुल हाँ, वो नौवा फेल नहीं है। जी इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार में जो एक परंपरा चल रही थी कि नीतीश कुमार अपनी परंपरा के तहत जो बार बार कह रहे हैं कि हम अरे अब तो इन्हीं लोगों को देखना है तो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे, ऐसा होना असंभव था। हमने पहले बता दिया था कि ऐसा होगा ही नहीं। लालू प्रसाद में यदि आंकड़ों को जुटाने की क्षमता है, तेजस्वी यादव को यदि आंकड़ों की जुटाने की क्षमता है, तभी वो सत्ता पे आ सकते हैं। वरना आप देख लीजिए कि 2020 के चुनाव में मात्र 10,000 वोटों से पिछड़ने का क्या तुक था। जब इतना सब कुछ हो ही गया तो वही 10,000 वोट आ जाता। तो एक तरफ राजनीतिक रूप से, दूसरी तरफ भाग्य के दृष्टि से भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पिछड़ते जा रहे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नया स्ट्रेटजी अपनाया है, इसमें दो महत्वपूर्ण बातों का समावेश नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि हम बार बार कहते हैं कि लगभग 3 दशक से नीतीश कुमार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ अपनी सत्ता कायम रखे, चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में हो, उसके साथ जुड़े रहे। इधर के मतलब 5-7 वर्षों का छोड़ दिया जाए तो 2013 से जो उठापटक हुआ उसके बाद से उठापटक लगातार हो रहा है। लेकिन जब सब कोई साथ छोड़ रहा था, कम्युनल पार्टी बता रहा था भारतीय जनता पार्टी को, तब नीतीश कुमार ने उसे एडॉप्ट किया, साथ चलना स्वीकार किया। तो नीतीश कुमार में कुछ क्षमता तो जरूर होगी। अब जबकि इतने दिनों चलने के बाद यादवों के वोट पर और मुस्लिमों के वोट पर नीतीश कुमार कब्जा नहीं कर पाए, वो अपने लौकिक समाज और महिलाओं का वोट और कुछ जो पीड़ित लोग थे उनका वोट अपने पास रख पाए, तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इनिशिएटिव लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यादवों की बैठक की। मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने कल चर्चा किया था पंचनामा में भी इस विषय पर। यादवों का एक बड़ा हुजूम जो है, अब सबसे बड़ी बात तो मैं याद दिला दूं, आज से 2 महीना 3 महीना पहले की बात, जब यादवों की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, तब आपने एक इंटरव्यू लिया था नवल किशोर यादव से। वहां मेरी बातचीत संयोग से मैं भी वहां मौजूद था। हम लोग विधानसभा से निकल करके आ रहे थे और संयोग था कि उनका इंटरव्यू के समय मैं मौजूद था, मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई। तब हमने यही बात पूछा था उनसे कि अब बताइए यादवों का क्या होगा। अब तो 14% जो है यादव है और यादव लालू प्रसाद के साथ है। तो उन्होंने बड़ा मजबूती के साथ कहा था कि 14% नहीं, उसमें से मेरे साथ भी बहुत सारे प्रतिशत हैं। हम ज्यादा नहीं कहते, हम ठीक है मान लेते हैं कि हाँ यादवों को एक बड़ा हुजूम जो है लालू प्रसाद के साथ है, लेकिन हमारे पार्टी में जो यादव समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं 5 से 7% वोटों को अपने कब्जे में करने की क्षमता रखते हैं। और ये कॉन्फिडेंस अपने केंद्रीय नेतृत्व को इन यादव समाज के नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे नंदकिशोर यादव हों या फिर नित्यानंद राय हों। नित्यानंद राय का आप देख रहे होंगे लगातार बिहार दौरा हो रहा है। इसके बाद और भी यादव नेता हैं जो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। खास करके आपने नित्यानंद राय को और नवल किशोर यादव को बहुत ज्यादा एक्टिव देखा होगा। बैठक किए थे हाल ही में उन्होंने। हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्टिव देखा होगा। और इन सब के बाद गोवर्धन पूजा के दिन बाबा हमने देखा किस तरीके से यादव का जुटान भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया था। यही इसी कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था, यही से संदेश जा रहा है। अपने केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। अब ऑप्शन बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो ऑप्शन पिछले कई वर्षों से 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अब चेहरों की भरमार हो गई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की बातचीत के बाद जो स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया है, उसमें 2024 और 25 का चुनाव एक साथ लड़ने का तैयारी करने का। लड़ने की बात तो तब होगा जब वक्त आएगा। आप वक्त देखिए, वक्त हम बार बार बता रहे हैं कि 20 तारीख को इस बार इस महीने की या 17-18 तारीख को डेडलाइन है, और उसके बाद फिर 1 महीने आपको इंतजार करना होगा। आने वाले दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा ही अमूलचूल परिवर्तन होने की परिस्थितियां बन रही हैं। नीतीश कुमार और अमित शाह की बातचीत के बाद एक तो सबसे बड़ी बात कि जातीय गणना
का जो सर्वे रिपोर्ट बिहार में आया वो देखने को मिला। उसे कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटजी का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और एक यादव को मध्य प्रदेश में बनाया जो हिंदी पट्टी का राज्य है, जो प्रभावित कर सकता है बिहार और उत्तर प्रदेश को 120 सीटों को। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद जो नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की है, उसको भी पॉजिटिव दृष्टि से देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं उस पर विचार करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जाते जाते अमित शाह ने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक मूल मंत्र दिया है और वो मंत्र है कि केंद्र की योजनाओं को आप केंद्रीय योजनाओं को प्रमोट करें और नीतीश कुमार पर कम, बाकी के लोगों पर ज्यादा हमला करें। वो दिख रहा है बाबा, अब तो प्रवक्ता भी लालू प्रसाद यादव को घेर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने चेंज की है उसमें साफ नजर आ रहा है कि 24 और 25 एक साथ, क्योंकि आप देखिए 26 में फिर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, जी तो लगातार जो चुनाव होने जा रहे हैं तो 24 में जो ट्रेंड सेट होगा उसके आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ा जाएगा और जोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। अब नीतीश कुमार आते हैं जाते हैं, क्या करते हैं वो अलग बात है, उनको सेट किया जाएगा कहीं ना कहीं। लगभग स्थितियां तो ऐसे बन ही रही है ना। आप देखिए कि अमित शाह से मुलाकात के बाद उनको कुछ और कहना चाहिए था, उनको कहना चाहिए कि हाँ बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हम मांगे नहीं दिए, अब हम इनको दिखा देंगे, हम दिल्ली में धरना करेंगे। ये सब कोई बात सुनने को आया नहीं आया, इससे पहले सुनने को आ रहा था ना, मुलाकात नहीं हुई थी, हम दिल्ली में धरना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सारी बातें ठंडे बस्ते में चली गई। अपने लोगों से बातचीत करके उन्होंने कोर टीम के लोगों को, कई लोगों को तो उस कोर टीम से हटा दिया गया जो अब उस कोर टीम का हिस्सा नहीं है, जो पुराने लोग, हमने कल ही चर्चा हाँ जो पुराने लोग हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार जिस तरह से वन मैन आर्मी थी जदयू, एक बार फिर से वन मैन आर्मी होने जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं को जो जदयू से प्यार करते हैं उनको हमें भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए। कारण कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार अपने हाथ में जब तक जदयू का कमान नहीं लेते हैं जदयू को बिखरने से कोई रोक नहीं सकता है। काफी लोग परेशान थे जदयू के लोग। संभावनाएं बन गई हैं रत्नेश कि अब जदयू को रोका जा सकेगा और एक संदेश जो गया है नीतीश कुमार और अमित शाह से मुलाकात के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, उससे साफ लगता है कि परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में दिखेगा। संभावनाएं हम बता भी देते हैं, आपने तो बीच में इशारा कर दिया था कि संभावनाएं हैं कि 2024 और 25 का चुनाव एक साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो चलिए भीतर की बात में आपने सुन लिया कि राजनीति गलियारे में जब से अमित शाह गए हैं बिहार से नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद, तब कई तरह के चर्चाएं पर्दे के पीछे चल रही है। और चर्चा क्या, पर्दे के पीछे कहानी तो गढ़ी जा चुकी है, बस उसे पर्दे पर लाना बाकी है। क्या होता है अगले 3-4 दिनों में, राजनीति क्या करवट लेगी, लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिए। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।